इस वक्त बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है और ठीक पहले फेज की तरह जबरदस्त वोटिंग हो रही है। 6 घंटे के अंदर 142 सीटों पर करीब 50% वोट डाले जा चुके हैं और ये ऑलमोस्ट वैसा ही उसी रफ्तार से मतदान चल रहा है जैसा हमने पहले चरण में देखा था, जो होते होते 93% तक चला गया था। अब यही देखना है कि अंतिम आंकड़ा दूसरे फेज की 142 सीटों पर वोटिंग का क्या आता है। और जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, हुगली जिले की 18 सीटों पर अभी तक 47% वोट डाले जा चुके हैं। सबसे ज्यादा पूर्वी बर्धमान में वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया है। पूर्वी बर्धमान की 16 सीटों पर अभी तक 52% वोट हो चुके हैं। वहीं नॉर्थ कोलकाता, साउथ कोलकाता, नदिया, नॉर्थ 24 परगना में वोटर्स की लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं मतदान केंद्रों पर। और ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर पर भी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। भवानीपुर में अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 5 घंटे में 42% वोट पड़ चुका है। भवानीपुर में ममता बनर्जी खुद पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और शुभेंदु अधिकारी भी, जो उनके चैलेंजर हैं, वो लगातार अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर जाकर दौरा कर रहे हैं। भवानीपुर सीट के इस महामुकाबले पर पूरे बंगाल की नजर है और बंगाल में आज कई इलाकों में भारी बारिश भी हो रही है। इसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए घर से निकल रहे हैं। खास तौर पर पोलिंग बूथ पर महिलाओं की अच्छी खासी तादाद नजर आ रही है। मुस्लिम एरियाज की बात करें तो वहां भी काफी उत्साह है लोगों में वोट डालने के लिए और उम्मीद की जा रही है कि पहले फेज की तरह इस फेज में भी वोटर टर्नआउट 90% को पार करेगा। अभी हम इसकी आगे और चर्चा करेंगे। आज कहानी कुर्सी की में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं सेफोलॉजिस्ट सज्जन कुमार जी। सज्जन, बहुत स्वागत है आपका। और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत समीर जी, और आप सबका भी। और प्रधानमंत्री को भी आप सुन रहे थे, बात तो वो कर रहे थे यूपी से, लेकिन बंगाल की वोटिंग पर उनकी भी नजर बनी हुई थी और बंगाल के मतदाताओं से उन्होंने क्या कहा है, बंगाल की वोटिंग को लेकर क्या कहा है, आइए देखते हैं। बंगाल में भारी मतदान हो रहा है। पहले चरण की तरह ही जनता वोट देने के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकल रही है। लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया में छाई हुई है। पिछले 6-7 दशक में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, वैसे निर्भीक वातावरण में बंगाल में इस बार वोटिंग हो रहा है। बस यही बात आपको सुनवानी थी जो प्रधानमंत्री ने अभी कही। जो बात उन्होंने कहा अगर जो कही और ये बात अगर हो रही है, निर्भीक होकर के लोग अपने मन से जिसको वोट डालना है वो डाल रहे हैं, तो इस बार बंगाल वाकई में एक नई कहानी लिख सकता है। तमाम विश्लेषकों को आपने सुना है पिछले कई हफ्तों में, सबका कहना यही है कि सबसे बड़ी बात यह कि लोग निर्भीक होकर वोट डाल पा रहे हैं या नहीं डाल पा रहे हैं, फिर वो चाहे जिसकी सरकार बनाए। लेकिन इल्जाम यह है कि अभी तक ऐसा बंगाल में नहीं होता था। कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि इस बार चूंकि इतनी भारी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स लगी है, तो कई दशकों में एक सही सेंस में फ्री और फेयर इलेक्शन क्या बंगाल में हो रहा है। दूसरे दौर की वोटिंग की रिपोर्ट क्या कह रही है त्रिपाठी जी? देखिए, कई बार कहा जाता है ना कि कोई पैमाना नापना हो तो वहां से नापिए जहां से सबसे आसानी से समझ में आ जाए। तो वो पैमाना कहां होगा? जाहिर है वो पैमाना होगा सत्ता में शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति का। ममता बनर्जी का हाव भाव, ममता बनर्जी की हड़बड़ाहट, ममता बनर्जी का चीखना चिल्लाना, और मतलब तथ्य के तौर पर पता नहीं मैं सही हूं कि नहीं सही हूं, लेकिन मैंने सुना तो मुझे लगा कि जो ममता बनर्जी रिकॉर्ड तौर पर शाम 4 बजे वोट डालने जाती थी, वो ममता बनर्जी इस बार सुबह से अपनी गाड़ी में घूम रही, कह रहे हैं कि मैं सामान्य मतदाता की तरह हर बूथ पर जाऊंगी और चेक करूंगी। अब ये अगर मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है, वो मुख्यमंत्री जो 215 सीटों पर बैठी हुई है 294 में से, वो मुख्यमंत्री जो कह रही कि अरे हमारे सामने तो कोई मुकाबला ही नहीं भाई, दूर दूर तक बीजेपी कहीं नहीं और कांग्रेस और कम्युनिस्ट तो खत्म हो गए। अगर उस मुख्यमंत्री को ये करना पड़ रहा है, और ठीक है, अब वैसे तो ठीक है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हम अगर दोनों का बॉडी लैंग्वेज देखें तो शुभेंदु बड़े आश्वस्त दिख रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे उनको उम्मीद बहुत दिख रही है, बड़ी आशा दिख रही है, और ममता को लग रहा है कि अरे रेत की तरह सब एकदम मुट्ठी दबाते जाओ और रेत फिसलती चली जा रही। मुझे लग रहा है दूसरा चरण पहले चरण के ही जो वोटिंग हुई थी उसका एक्सटेंशन होने जा रहा है।